how we can unlock our unlimited capabilities and use them for our benefit। हम अपनी असीमित क्षमताओं को कैसे अनलॉक करें और उन्हें अपने जीवन में कैसे बेहतर कर अपने जीवन को और उत्कृष्ट बनाएं। इसके लिए हमें कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है और यदि हमने अपनी असीमित क्षमताओं को पहचान लिया तो फिर उन पर काम करना या उनको विकसित करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इस क्रम में हम बात करेंगे कि हम अपनी असीमित क्षमताओं को कैसे पहचानें, क्योंकि भगवान ने सबको कुछ ना कुछ क्षमताएं दी हैं, किसी को भी बिना क्षमताओं के नहीं पैदा किया है और उन्हीं क्षमताओं के आधार पर हम अपने अपने जीवन के पर्पज को, अपने अपने जीवन के उद्देश्य को, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ, उसे अचीव करते हैं, जिसे हम अपने जीवन का गोल कहते हैं। या ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल सेटिंग होती है उसके लिए आदमी अपनी कैपेबिलिटीज की बात करता है। तो यहाँ हम उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जिनसे हम व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन के गोल को, अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। भगवान ने सबको असीमित क्षमताएं दी, लेकिन उनको कुछ लोग पहचान कर विकसित कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। और जो पहचानते ही नहीं वो उनको विकास कैसे करेंगे, जब विकास नहीं करेंगे तो उनका बेनिफिट कैसे लेंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग ये सेंटेंस बोलते रहते हैं कि हमारे पास असीमित क्षमता तो है लेकिन इनका उपयोग अक्सर हम नहीं कर पाते, क्योंकि कोई जानता नहीं भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, तो उनको नर्चर कैसे करें, उनको डेवलप कैसे करें। तो आज का जो विषय है, हम अपनी असीमित क्षमताओं को कैसे पहचानें। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर और जब तक हम सोसाइटी के अंतिम दिन तक रहते हैं तो हमें हर काम के लिए कुछ ना कुछ अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करना पड़ता है। इसीलिए लोग बच्चे के बारे में कहते हैं कि होनहार बीरवान के होत सीखने पात, कि जो बच्चा होता है उसका पहले से ही पता चल जाता है कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। उसके बिहेवियर से, उसके एक्शन से, उसके काम करने के तरीके से, उसके उठने बैठने से, उसके पर्सनालिटी ट्रेट से, इन सब चीजों का पता चलता है। और उन्हीं चीजों के आधार पर हम अपनी एबिलिटी को कन्वर्ट कर पाते हैं कैपेबिलिटी में, और कैपेबिलिटी को मल्टीफोल्ड करते हैं कैपेसिटी के साथ, और वही हमारी कॉम्पिटेंस बनती है। और जिस कॉम्पिटेंस के बेस पर हम, चाहे तो कॉर्पोरेट हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे कोई और लाइफ हो, उस लाइफ में हम अपने जीवन में डिलीवरी दे पाते हैं। इसीलिए एबिलिटी टू डिलीवरी तक की जो जर्नी है उसमें कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस, इन तीन का बहुत बड़ा खेल है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा, तब हम उन्हें नर्चर कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करें। कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक समाज में रहने वाला व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। सबसे पहले उसे रेगुलर असेसमेंट करना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। आज मार्केट में बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्वेश्चनर फ्री में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, वहां आप चेक कर सकते हैं। तो आप अपना रेगुलर असेसमेंट कराइए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। जो अच्छे स्कूल्स हैं वहां बच्चे का रेगुलर, कि ये गेम्स में अच्छा करेगा, म्यूजिक में अच्छा करेगा, इसीलिए वहां काउंसलिंग और कोचिंग की बात की जाती है। आपको हाई स्कूल तक क्या पढ़ना है, हाई स्कूल तक लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद फिर किस लाइन में जा रहा है, किस लाइन में आपकी कैपेबिलिटीज स्ट्रांग है, जिनको आप नर्चर करके उस फील्ड में यूनिक कर सकते हैं, वह आपको उस उम्र में समझना, जानना बहुत जरूरी है। और वहीं से असेसमेंट की जरूरत है। इसीलिए बहुत सारे बच्चों का 8th क्लास में या 6th क्लास, 6 to 8 में ये सब टेस्ट बहुत होते हैं। तो रेगुलर असेसमेंट कराइए। आप यदि प्रोफेशनल भी है तो भी अपना असेस कराइए कि आपकी कौन सी कैपेबिलिटीज स्ट्रांग है, कौन सी वीक है, किसको आपको अच्छा करना है, वह आपके
असेसमेंट के बाद पता चलेगा। नंबर 2 बात करते हैं हम, फाइंड व्हाट मेक्स यू फील स्ट्रांग, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे मजबूत कौन सी चीज करती है, मैं किस चीज को बेहतर कर पाता हूं, किसको नहीं कर पाता हूं। हर आदमी कपिल देव और सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, ये 2 क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं। हर आदमी बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रिस्ट नहीं बन सकता, हर आदमी एक अच्छा म्यूजिशियन नहीं बन सकता, एक आदमी बहुत अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, क्योंकि सबकी कॉम्पिटेंस अलग अलग है और उस कॉम्पिटेंस के लिए कैपेबिलिटी अलग चाहिए। तो उन सबको एरिया को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, ऑरेटर हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं, कुछ वो बहुत अच्छे हिस्टोरियंस हो सकते हैं, कुछ लोग अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, कुछ लोग अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, कुछ लोग अच्छे फिजिक्स या केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो हर एरिया की अलग अलग कॉम्पिटेंस है और उनके लिए उनको कैपेबिलिटी अलग चाहिए। तो आपको अपनी कैपेबिलिटी को यह देखना पड़ेगा कि मेरी कौन सी कैपेबिलिटी मुझे स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसको मैं आगे बढ़ाऊं। उसके लिए एक अंग्रेजी में शब्द कहा जाता है कि अब टाइम वह आ गया है कि आप डोंट कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, रादर यू स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ। जो आपकी अच्छाई है उस अच्छाई को और बड़ा कीजिए, इसीलिए स्पेशलिटी का जमाना है। नंबर 3, हमें जो अब अपना समय या टाइम किन चीजों पर, किन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में लगाते हैं, कहाँ आपका शौक है, पैशन है। तो जहां पैशन होगा वहां बार बार उसी काम में लगेंगे। जिनका पैशन खिलाड़ी बनने में है वो बार बार स्टेडियम जाना पसंद करते हैं, जिनका अच्छी पढ़ाई में है वो लैब में जाकर या अपने घर पर बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं, जिनका पॉलिटिक्स में है वो अपनी नेटवर्किंग में बहुत टाइम लगाते हैं, जिनको अपनी इंडस्ट्री लगानी है वो हमेशा अपने रिसोर्स मैनेजमेंट को डेवलप करने में और अपनी उन कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने में लगाते हैं। तो आपका ध्यान और आपका काम, आपका पैसा सबसे ज्यादा आप कहाँ लगाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यह आपकी एक पहचान है कि आप किस कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाएं। नंबर 4, आप अपने मित्रों से, अपने घर वालों से, अपने जान पहचान वालों से या अपने सिस्टम में अपने पीयर्स से, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने बॉस से अपने बारे में फीडबैक इकट्ठा करें। बहुत सारे लोग आपको, जब आप उनके साथ रिएक्ट करते हैं, जब आप उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, जब आप उनके साथ डायलॉग करते हैं, तो वो आपके बारे में कुछ बोलते हैं और वह बोलना मीनिंग रखता है, क्योंकि आप जिन चीजों को देख नहीं सकते वो उनको देखकर आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ, आपके बिहेवियर के साथ, आपके एक्शंस के साथ, आपके एसेंट के साथ उन चीजों को आपको बेहतर फीडबैक दे पाते हैं। नंबर 5 बात करेंगे, आस्क योर फैमिली व्हाट यू लव्ड एज ए चाइल्ड। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या सबसे बेहतर करते थे, यह अपने परिवार वालों से पूछिए, अपनी मदर से, अपने फादर से, अपने बड़े भाई और बहन से, अपने रिलेटिव से, कि मैं बचपन में मेरा ध्यान किधर जाता था। तो उन्हीं चीजों को, उन्हीं स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करना है, वही आपकी कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ा सकते हैं। आज जो 6 to 8 तक का बच्चा है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की इसलिए जरूरत है कि उसकी कैपेबिलिटीज को, उसके माइंड को मैप करके उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाना, उसी दिशा में नर्चर करना आवश्यक है। इसीलिए अब वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम है इसका मॉडल भी बदल गया है। लेकिन उसके लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि आप महंगे स्कूलों में ही ये सब कर सकते हैं। यह आप गली मोहल्लों के स्कूलों में भी टीचर, आपके क्लास फेलो, आपके घर वाले आपको ये बता सकते हैं कि आप किन चीजों में अच्छे हैं। वह एक मिथ है कि केवल महंगे स्कूलों में ही आपको ये चीजें ज्यादा पता चलेंगी। नंबर 6 पर बात करते हैं, व्हाट यू प्रेफर टू रीड और राइट। आप किस तरह का साहित्य पढ़ना या लिखना पसंद करते हैं, आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं। आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, पॉलिटिक्स में, आप किस चीजों में
आप ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपको, यदि आप रिलीजियस बुक पढ़ना पसंद करते हैं तो आपकी कैपेबिलिटीज कुछ और हो सकती हैं। आप यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आप साइंस में जाइए। मैथमेटिक्स में ज्यादा फोकस है तो उनमें जाइए। तो आप क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं? आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इन चीजों को खराब कर दिया है, फिर भी लोग अपने मैक्सिमम टाइम को, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, यूज करते हैं अपने पैशन के अनुसार। नंबर 7 हम बात करेंगे, हाउ यू आर डीलिंग विद अदर इमोशंस। जब आप लोगों के साथ बात करते हैं तो उनकी फीलिंग्स का, उनकी इमोशंस का आप कितना ध्यान रखते हैं? केवल आप अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को, या मैं यूं कहूं केवल आप स्वार्थवश केवल अपने को फोकस करते हैं, या सामने वाले की भी, जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझकर उनको एनकैश कर विन विन सिचुएशन में जाना चाहते हैं? तो वो आपको अपनी कैपेबिलिटीज को असेस करने में मदद करेगा। तो यह आपको जानना बहुत आवश्यक है। नंबर 8 बात करते हैं, रिमेंबर व्हाट यू हैव बीन थैंक्ड फॉर। अब पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीनों में किन चीजों के लिए आपको थैंक्स, आपके बारे में अच्छा बोला गया है? यू हैव डन द वंडरफुल जॉब। अरे यार तुम कमाल हो, इस एरिया में तुमने कमाल कर दिया। बहुत सारे लोग कांस्टेंट या इंस्टेंट फीडबैक देते हैं, और उन इंस्टेंट फीडबैक के आधार पर आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। तो आप यह याद करिए पिछले 1 साल में या 6 महीने में किन चीजों में आपको धन्यवाद या आपके बारे में प्रेज किया गया है, वह कहीं लिख कर रखिए। वो आपका एक कैपेबिलिटीज को असेस करने का अच्छा तरीका है। नंबर 9, आइडेंटिफाइड द चेंजेस इन योर पास्ट। आप अपने व्यवहार में, आप अपने काम करने के तरीके में, आप अपने हैबिट्स में यह नोटिस कीजिए कि पिछले कुछ समय में आप में किन किन चीजों में क्या क्या चेंज आया है। आप कहां से कहां जा रहे हैं, आपकी जर्नी किस कैपेबिलिटीज को डेवलप कर पा रही है, किसको आप इग्नोर करते जा रहे हैं। वह तभी पता चलेगा जब अपने आप को आप ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो जो ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है, वह आपको अपने बारे में ऑब्जर्व करना और फिर उसको जॉटेड डाउन करना, लिखना बहुत आवश्यक है। और फिर उसको 6 महीने में या क्वार्टरली या ईयरली आप उसे रिव्यू कर सकते हैं, और रिव्यू करके फिर उस पर असेस कर सकते हैं कि मुझे किस चीज में ज्यादा फोकस करना है या किसको नर्चर करना है। नंबर 10 बात करते हैं, व्हाट एक्शंस आर गिविंग यू सेंस ऑफ प्राइड। किन चीजों में आपको लगता है कि यस, आई कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, आई कैन डू मच बेटर फॉर द सोसाइटी। जहां आपको सेंस ऑफ प्राइड आए, जहां आपको अपने ऊपर गर्व हो कि यस मैंने अच्छा काम किया है, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव महसूस करें, तो आप उन चीजों को भी नोट कीजिए। तो इसीलिए जीवन में कभी कभी आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं को असेस कीजिए, उन्हें लोगों के साथ शेयर कीजिए। लोग आपको बहुत कुछ फ्री में बताएंगे। नंबर 11 हम बात करते हैं, व्हाट वर्क यू फॉर सेटिस्फैक्शन नॉट फॉर मनी। आप अपने संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने प्लेजर के लिए क्या काम करते हैं? पैसा कमाने के लिए नहीं, वह फोकस कीजिए। कुछ लोग जॉब के साथ साथ सोशल सर्विस करते हैं, कुछ लोग पैशन के कारण म्यूजिक में, आर्ट्स में, साइंस में या किसी और चीजों में, पेंटिंग में अपनी अपनी दूसरी विधाओं को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कैरियर स्टार्ट कहीं किया और फिनिशिंग टच उन्होंने कहीं दिया है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बीटेक करते करते म्यूजिक के फील्ड में आ गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सीए कर रहे थे और स्पिरिचुअलिटी में चले गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, अचानक उन्होंने कोई दूसरा काम स्टार्ट कर दिया। तो यह अपने आप में समझने की, जानने की आपको आवश्यकता है। एज एन इंडिविजुअल यू हैव टू ऑब्जर्व, असेस एंड जॉट इट डाउन कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे आनंद कहाँ मिलता है। और नंबर 12 जो सबसे महत्वपूर्ण है,
जिन चीजों को आप जीवन में शायद बहुत लाइटली लेते हैं लेकिन उनका बहुत महत्व होता है, वह है कि आपको क्या करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, आनंद आता है और संतुष्टि होती है। आपको, कुछ लोगों को पैसा कमाने में बहुत आता है, कुछ लोगों को दूसरे की मदद करने में मजा आता है, कुछ लोगों को अपना डेवलपमेंट करने में मजा आता है। तो इन चीजों को जानिए, और जो इन 12 चीजों को आराम से समझ सकता है वह अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानने लगता है कि मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या बन सकती है, मेरी कोर एबिलिटी क्या क्या है, किस एबिलिटी को मैं स्किल में और फिर अपना एटीट्यूड से मल्टीप्लाई कर उसको कॉम्पिटेंसी में डेवलप कर सकता हूं। तो कॉम्पिटेंस इज इक्वल टू योर एबिलिटी इनटू स्किल इनटू योर एटीट्यूड। तो आप इन चीजों को जब तक असेस नहीं करेंगे, जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक इनको नर्चर नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हम यह जानने की कोशिश किए कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं और मैं उनको कैसे नर्चर कर सकता हूं। अभी हम अगले वीडियो में आपके साथ बात करेंगे कि जब आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को, अपनी कैपेबिलिटी को असेस कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उनको कैसे नर्चर किया जाए। आज इतना ही। हमें लिखिए, आपका सहयोग हमें बहुत उत्साहित और आनंदित करता रहता है।